कल के गेम के लिए नसीम शाह से ही डर है मुझे भी। अगर आप बांग्लादेश से भी फाइट हो गई थी, पाकिस्तान से हार गए, फिर न्यूजीलैंड जैसी टीम से खड़ा हुआ, न्यूजीलैंड इस टाइम पे इतनी अच्छी लग रही है। मोहसिन नकवी की भी तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले हरभजन सिंह ने बोला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम इज एन ओवर हाइप्ड गेम बिकॉज देयर इज नथिंग इन इट। अभी एको बंद कर दीजिए हत्या। इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। पाकिस्तान recently lost against New Zealand while playing at home. Pakistan is a very inconsistent team, and if you look at their statistics and compare them with Indian batters and bowlers, you will get a clear picture. युवराज सिंह ने क्या बोला है, ये है सरप्राइजिंग कोबरा जी एंड चेतन एंड बब्बन, देखिए इसको आराम से, क्योंकि आई एक्चुअली थिंक, युवराज सिंह बोल रहे हैं, आई एक्चुअली थिंक पाकिस्तान हैज एन एडवांटेज बिकॉज दे हैव अ बेस इन दुबई. They have played a lot of cricket there and understand the conditions well. Yuvraj said that on slower wickets, India and Pakistani players are amongst the best who have always played spin well. लेकिन उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को एडवांटेज होगी कल के गेम में. और मोहम्मद आमिर ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि इंडिया इस ग्रुप से क्वालिफाई भी नहीं करेगा. इस ग्रुप से क्वालिफाई करेगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड. हालांकि पाकिस्तान मैच हार चुकी है मेरे ख्याल से, और सबको पता है कि भाई इंडिया को बहुत एडवांटेज है. इंडिया जीत के आ रहा है, पाकिस्तान हार के आ रहा है. जितना मर्जी अब कर लो भाई, हार हार होती है, जीत जीत होती है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई चलो यार, पाकिस्तान ने जो ओपोनेंट था उनके सामने न्यूजीलैंड था, इंडिया के सामने बांग्लादेश था. इंडिया गेम भी फंस रहा था. दुबई का ट्रैक कोई आसान नहीं खेलने के लिए. दुबई के ट्रैक पर आपको इतना इजीली कोई जीत नहीं मिलेगी. कोई प्लेटर पर रख के सर्व कर देगा कि लो जी जीत लीजिए. जिस तरीके से नसीम बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, और उन्होंने पहले गेम में अच्छी खासी बॉलिंग की थी, विराट को नसीम से बहुत खतरा है. मैं तो पहले रिसेंटली विराट कोहली की जो प्रॉब्लम रही है ना आउटसाइड ऑफ स्टंप, वो प्रॉब्लम को नसीम एक्सप्लॉइट कर सकता है, नो डाउट. और इस वजह से और दिक्कत हो सकती है टीम इंडिया को. परफेक्ट. श्रुति जी ने भी ये बोला हमारे एस्ट्रो शो में कि नसीम इज द मोस्ट डेंजरस अगेंस्ट इंडिया. कल के गेम के लिए नसीम शाह से ही डर है मुझे भी. पर्सनली भी मेरे को ये लगता है नसीम शाह जिस रिदम में बॉलिंग कर रहा है, ना मुझे शाहीन का इतना डर है ना मुझे हारिस का है, लेकिन नसीम शाह फाइनली ही स्पीकिंग एट द राइट टाइम. वो इंजर भी हुआ, बाहर भी गया, बड़ी जान से मैच खेलता भी है. उसकी आउट सिंगर देखने वाली है बिकॉज वो बिल्कुल कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में करता है, बड़ी प्यारी लाइन लेंथ करता है. वो फंसा सकता है, ना ही सिर्फ विराट को, इंडियन बैटर्स को फंसा सकता है. और वो ऊपर से विकेट्स लेने के काबिलियत रखता है नसीम शाह. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट नसीम शाह. क्योंकि उस्मान जो है ना, वो लिस्ट है क्रिकेट खेलता है 4 नंबर पे. 4 नंबर का बैटर है वो, ओपनर नहीं है. वो 4 नंबर पे खेलता है. अब बात ये चल रही है कि शायद ये देख रहे हैं कि बाबर आजम खेले 3 नंबर पे जी, जो आपने बोला अभी. और हो सकता है कि उस्मान खेल जाए. उस्मान और साथ में फिर ओपन कौन करेगा वो देखते हैं भाई. कौन करेगा ना ओपन. यार देखो, मैं एक चीज देख रहा हूँ. अब ये जो प्लेइंग 11 दिख रही है पाकिस्तान की, अरे वो साथ में था, स्लैश था, आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. बट मुझे जो एक प्रॉब्लम नजर आ रही है ना पाकिस्तान की टीम में, ऑलरेडी इनका कॉन्फिडेंस इतना शेक हो चुका है पहले गेम के बाद. और आज बाबर ने भी जैसे प्रैक्टिस नहीं की, और जो बताया हमें लक्षित ने कि जैसी उनकी बात हुई कि भाई हो सकता है कि उनको जो फूड पॉइजनिंग हुई है और उसकी वजह से क्वेश्चन मार्क लगा के, बहुत बड़ा डर है. बट अब मैं नहीं देख रहा हूँ कि इतने सारे चेंजेस पाकिस्तान के टीम में होंगे. ऑलरेडी ये हार के आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहले भी ये बेवकूफी करी. हाँ, इसीलिए मेरे को डर आए थे ट्राई सीरीज के अंदर, इन्होंने कामरान गुलाम भी बाहर कर दिया, सुफियान मुकीम बाहर कर दिया, स्क्वाड में नहीं है. फिर आमिर जमाल को बाहर कर दिया, स्क्वाड में नहीं है. और नए लेके आ गए फहीम अशरफ को, साउथ शकील को. तो हो सकता है कल भी ओवर एक्टिंग करके ये 2-2 नए ओपनर खिला. ऐसा ना हो, ऐसा इसमें चांस है. इसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तान शायद ये कर दे, दोनों खेल जाए, जो आपने पॉइंट बोला था कि उस्मान भी खेल जाए, इमाम भी खेल जाए, बाबर भी खेल जाए, और शकील बाहर हो जाए. Exactly, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था. शकील बाहर हो सकता है, शकील की परफॉर्मेंस नहीं आई भाई. खिलाना है. पिछले मैच में आपने ओपन करा के देख लिया ना शकील. अगर खिलाना है, 2 से 3 बॉल का मेहमान था, जैसी बॉल पड़ी हो तो आउट होके चला गया. समझ नहीं आया, कुछ नहीं होगा. बाबर आजम 3 नंबर पे आया था. नहीं, ओपन करना है फकर को. साउद और बाहर रखा था ना, फकर बाहर हो गया क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था और बाहर. अगर किसी को खिलाना है ना तो आ नहीं सकता. अब क्या है, अब जो हम लोग कह रहे हैं कि चेंजेस करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को, तो फोर्स चेंजेस है. पहला फोर्स चेंज ये देखिए, आपका रेगुलर ओपनर फकर जमान हो गया है बाहर, तो आपको उसके बदले किसी को रिप्लेस करके तो लाना पड़ेगा ही पड़ेगा. जो अभी लग रहा है कि आपने स्क्वाड में इमामुल हक डाला है, तो आप इमामुल हक को खिला दोगे जितना उसका एक्सपीरियंस है. प्लस उस्मान खान, जिसे ये एज अ सरप्राइज एलिमेंट, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम उस्मान से ओपन कराएंगे डिस्ट्रक्टिवली. हो सकता है उन्हें भी बोले कि भाई आप जाओ और आप अपनी मर्जी से खेलो, ठीक है, आप मत चिंता करो कि आप आउट हो जाओगे.
ये क्या पता आकिब जावेद सरप्राइज पैकेज लाके खड़ा कर दे इंडिया के सामने। और 3 नंबर पे बाबर आजम, जो मेरे को लगता है बाबर आजम खुद भी क्रेव कर रहे होंगे कि भाई उन्हें उनकी नेचुरल पोजीशन 3 नंबर वापस कर दो, जहां उन्होंने अपने करियर में डोमिनेट किया है आधे से ज्यादा टाइम। जी डोमिनेट तो नहीं किया नहीं, सो कॉल्ड डोमिनेशन। बाकी जी अगर किसी को खिलाना है मेरे हिसाब से तो कामरान गुलाम को लेकर आओ प्लेइंग 11 में, किसी की एंट्री उसको अब करवानी भी आपने है 4 तो मैच तो खिलाए नहीं। अब 4 मैच खिलाए ना खिलाए, लेकिन सेंस बनता है अच्छा, इस देखो उस्मान को आप लाओ, उसको 3 पे खिलाओ। इन्होंने ऑलरेडी पता है गलती क्या की शुरू में, इनको ओपनर के बदले ओपनर ही लाना था। ऑल थिंग्स सेड एंड डन, इमाम मुल्क ओपनर है ना, उसको ओपन ही करवानी चाहिए थी, उसी से पहले करवानी चाहिए थी, फकर और इमाम को ही रखना चाहिए था। अब जो भी हुआ, ये है ठीक। अब ये उस्मान खान जो मिडिल ऑर्डर में खेलता है उससे ओपन करवा दो, रिजवान उससे रिजवान बोल रहा हूँ, शकील उसको खिला दो। भाई जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है उसे मिडिल ऑर्डर में खिलाओ, अच्छा, बाबर जो टॉप आजम- ऑर्डर का प्लेयर है उसे टॉप बाबर ऑर्डर में खिलाओ। आजम, इमामुल हक या फिर उस्मान खान, और हो सकता है उस्मान खान खेल जाए, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम आपने डाल दिया, बट आई डोंट थिंक कामरान गुलाम बेड ऑप्शन खेलेंगे। ऐड करा हमने। तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस राव, अबरार अहमद, अभी भी 4 ही बॉलर हैं, 5वें बॉलर के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी भी आज पहुंचे हुए हैं, उनकी भी फोटो आ गई ग्राउंड से, वो पहुंचे हुए हैं। वो भी हमारे ग्रुप में जो फोटो पड़ी है वो दिखा दीजिएगा। मोहसिन नकवी खुद साक्षात वहां पे प्रकट हो गए, साक्षात। और ग्राउंड के अंदर है। हो सकता है जयशाह साहब भी आपको कल तक नजर आ जाएं। तो बड़ा मजेदार मैच होगा। प्रेशर बहुत है पाकिस्तान के ऊपर, स्पेशली बिकॉज पाकिस्तान अगर ये मैच हार गया तो उनका सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। जो होस्ट नेशन है वही फिर सफर करेंगे, और शायद फिर बांग्लादेश भी पेल दे रावलपिंडी में, बिकॉज रावलपिंडी में ही बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैच हराए थे पाकिस्तान को। सो इट इज अ मस्ट विन, डू और डाई मैच फॉर पाकिस्तान एंड इवन फॉर इंडिया आई विल से, बिकॉज ये मैच हारने के बाद अगर आप उम्मीद करते हो कि सेमीफाइनल पहुंच जाओगे, बड़ा मुश्किल सफर हो जाएगा। कि अगर आप बांग्लादेश से भी फाइट हो गई थी, पाकिस्तान से हार गए, फिर न्यूजीलैंड जैसी टीम से खड़ा हुआ, न्यूजीलैंड इस टाइम पे इतनी अच्छी लग रही है।